अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो में और एक नए जुनून के साथ हाज़िर हूँ। बच्चों, आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चों, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन के पार्ट तक जा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का, तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मल्टीप्लिकेशन ही के बारे में। हमने मैथ्स को मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। लेट ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, अगर ये तीन मैट्रिक्स हैं, वेरीफाई करना है हमने बच्चों। वेरीफाई हमने साबित करना है कि ए बी मैट्रिक्स पार्ट 1 जो ए बी इक्वल होता है बी ए के, ये हमने साबित करना है। आया ये ए बी इक्वल होता है बी ए के, हमने क्या करना है, इसको साबित करना है। अच्छा बच्चों, अगर मैं वैसे बात करूं कि 2 ज़रब 3 और 3 ज़रब 2 बराबर होता है, हम 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6, ये तो बराबर है। लेकिन वो जो मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि ए बी बराबर हो जाए बी ए के। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ए बी बराबर होते हैं बी ए के। तो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी मैट्रिक्स है। तो हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स ये वाला दिया गया -1 3 2 0 और बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 1 2 -3 और -5। ओके हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल यह है, पहला रूल तो यह है, पहली कंडीशन है चेक कर लें, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, कॉलमों की तादाद रो की तादाद तो बराबर है। अब मल्टीप्लाई करना है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को इसी रो को इस कॉलम से आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहली एंट्री को -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रो की दूसरी एंट्री को पहले कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में प्लस लगाते हैं ना, आप कहेंगे सर जी हाँ जी प्लस ही लगाते हैं, हमने मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी रो को अभी छोड़ना नहीं, इसको इसी रो को आगे वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को 2 से स्पेस छोड़नी है, यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस, और 3 को -5 से मल्टीप्लाई करना है। इस शक्ल में हमने लिख दिया। अब इसी तरह से नीचे वाली रो को बारी बारी दोनों कॉलमों के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर इसी रो को आगे वाले कॉलम से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे -5 के साथ। ओके। अब बच्चों अब हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस है 1 1 जार 1 प्लस -3 3 जार 9 माइनस है 2 1 जार 2 प्लस माइनस और 3 5 जार 15। 2 1 जार 2 प्लस -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 2 2 जार 4 हो जाएंगे, प्लस है ये माइनस है, -0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब हम इनको बच्चों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब ऐड करते हैं, माइनस है, अगर दोनों जगह पे माइनस हो तो हम प्लस करते हैं, 9 + 1 10 हो जाएंगे। अलामत कौन सी है कि दोनों में माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों जगह अगर माइनस हो तो हम प्लस करते हैं। 15 + 2 17, अलामत माइनस की आएगी। 2 - 0 2 आ जाएगा, 4 - 0 4 आ जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। इसको नाम हम दे देते हैं 1 का। अब हम कहते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो जी बच्चों, राइट हैंड साइड भी है। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ए, तो हमने क्या करना है, बी ए को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम बी मैट्रिक्स लिख लें। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 और -5 बच्चों। इसी तरह बच्चों ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम इनको बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। जब बच्चों मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का वही तरीका है,
इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर दरमियान में स्पेस छोड़ेंगे, इस रो को इस कॉलम से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को, अब नीचे आ जाएंगे, इस रो को दोनों कॉलमों के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 दरमियान में प्लस, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जगह छोड़ेंगे। फिर इस रो को आगे वाले कॉलम से -3 को +3 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस, -5 को 0 से मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे। ओके हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। -1 1 1 आ जाएगा, +2 2 4 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस प्लस होता है तो प्लस हम नहीं लिखेंगे, 3 1 3 आ जाएगा, प्लस -5 2 10, माइनस आएगा 3 3 9, और +-5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 0। ठीक है, प्लस है माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 में से 1 करा 3, प्लस के 3 आएंगे, 3 + 0 3 आ जाएगा। यही प्लस है, ये माइनस है। अगर एक प्लस हो एक माइनस होता माइनस करते हैं ना, 10 में से 3 निकालेंगे 7 आएगा। अलामत कौन सी आएगी? जो बड़ी रकम है। माइनस के 9 -0 माइनस का 9, और ये हमारी कौन सी है? ये हमारी राइट हैंड साइड है, और ये हमारी है 2, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो जी बच्चों अब हम देखें फ्राम 1 एंड 2, फ्राम 1 एंड 2 क्या कहते हैं? फ्राम 1 इक्वेशन 1 एंड 2, फ्राम 1 एंड 2। अब बच्चों 1 एंड 2 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 का नाम दिया, राइट हैंड साइड को मैंने 2 का नाम दिया। अभी हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये क्या बराबर है? बच्चों बराबर होने के लिए, दो मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन थी, जो मैंने एक्सरसाइज 1.1 में बताया था। ये बताया था, एक तो पहली कंडीशन ये थी कि ऑर्डर से बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन ऑर्डर बराबर, इसका ऑर्डर देखें, इसका भी 2, इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, ऑर्डर तो बराबर है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि इनमें जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है एंट्री है वो भी बराबर होनी चाहिए, क्रोस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम होनी चाहिए। इसकी क्रोस्पॉन्डिंग देखें, ये -10 है -17 है, ये 3 है, एंट्री इक्वल नहीं है, एंट्री इक्वल नहीं है। 2 है 4 है, इसकी दूसरी -7 है -9 है, तो इसका मतलब है इनकी क्रोस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो हम बच्चों ये कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने ये वेरीफाई कर दिया कि ए बी मैट्रिक्स बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है बच्चों बी ए के, मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है बच्चों राइट हैंड साइड के। अब बच्चों हम अपना करते हैं पार्ट नंबर 2। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 2 देखें बच्चे। अच्छा बच्चों, इसमें यह A × BC इक्वल होता है AB × C। हमने ये वेरीफाई करना है, साबित करना है कि क्या ये इक्वल होता है। तो हम हल करके देख लेते हैं इक्वल होता है कि नहीं होता। अच्छा, अब जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास A × BC है, A का मैट्रिक्स लिखा, ये मैंने B का मैट्रिक्स लिखा, ठीक है बच्चों, और C का मैट्रिक्स ये वाला मैंने C का मैट्रिक्स लिया, ये इन दो आखिर वाले दोनों पे ब्रैकेट है, मैंने आखिर वाले दोनों पे ब्रैकेट लगा दी। अब हम इसको सबसे पहले हम सोल्व किसको करेंगे? जिस पे छोटी ब्रैकेट है, मतलब एंड वालों को सबसे पहले हम बच्चों सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, आप कहेंगे सर जी ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का तरीका अब आपको आता होगा, उम्मीद है आता होगा। करना क्या है बच्चे? इस रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। हम करेंगे 1 × 2, दरमियान में प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1, मतलब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम से हमने कर दिया। अब स्पेस छोड़ेंगे, अब दूसरे कॉलम से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 2 को 3 से, 2 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे आ जाएं, नीचे वाली रो का फिर दोनों कॉलमों के साथ, दूसरी रो को दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों। -3 2 -5 1 -5 1, और फिर -3 को 1 से, -3 को 1 से, दरमियान में प्लस, -5 को बच्चों -5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं बच्चों। 2 1 2 होता है, प्लस 2 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 1 1 प्लस 2 3 6, और -3 2 6, प्लस माइनस 5 1 5, और प्लस माइनस 3 1 3, प्लस माइनस 5 3 15। अब बच्चों हम इसको सोल्व मज़ीद थोड़ा सा और सोल्व करें, -1 3 2 0। ओके बच्चों, अब इसको थोड़ा सोल्व करें।
2 + 2 4, 6 + 1 7, माइनस है, दोनों रकमों के साथ अगर माइनस हो तो हम प्लस करते हैं। 6 + 5 11 होंगे, अलामत कौन से आती है, दोनों के साथ माइनस है, माइनस आएगी, ये भी माइनस है, प्लस करेंगे। 15 + 3 18 आएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई बच्चों करते हैं। अच्छा, इस रो को फिर दोनों कॉलमों के साथ -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 4, दरमियान में प्लस लेंगे, 3 को 11 से, 3 को -11 से जगह छोड़ेंगे, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस आएगा, 3 को मतलब -18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 को 4 से, और 0 को किससे करेंगे, -11 से। अब इसी रो को अब आगे वाले कॉलम से 2 को करेंगे 7 से और प्लस 0 को करेंगे -18 से, 0 को करेंगे -18 से मल्टीप्लाई बच्चों। अब इसको बच्चों हम मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जी बच्चों अब देखें, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, -1 और 4, -4 आ जाएगा, -4, 4 × 1 = 4, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33, 11 3 33 हो जाएंगे। यहाँ पे देखें माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 7 एकम 7 होता है, यहाँ पे जमा है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 18 3 कितने चाहिए बच्चों, प्लस माइनस माइनस 18 3 कितने 54 होते हैं। इस तरह से बच्चों 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 11 को 0 से ज़रब दी तो 0 आ जाएगा, 2 को 7 से दी तो 14 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 0 को किसी भी नंबर से ज़रब दें तो 0 आ जाएगा, 0 × 18 0 आ जाएगा। अब इसको हम ऐड करते हैं, -4 और -33, -37, -54 और -7, ये -61 आ जाएंगे, 8 - 0 8 आ जाएगा, 14 - 0 14 आ जाएगा, और ये मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको नाम हम 1 का दे देंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ से मैं थोड़ा सा रेज करके ये अपना आंसर यहाँ पे लिख लूँ ताकि मैं राइट हैंड साइड यहाँ पे कर लूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो जी बच्चों, यहाँ पे जो मैंने आंसर लेफ्ट हैंड साइड का, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का बच्चों आंसर यहाँ पे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे लिख लिया। अब बच्चों हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड देखें, AB × C है, AB × C। सबसे पहले AB मैंने ये A मैट्रिक्स लिखा, ये B मैट्रिक्स लिखा, ये दोनों छोटी ब्रैकेट ये वाली लगाई, C मैट्रिक्स लिखा। अब छोटी ब्रैकेट का मतलब यह, पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने बारी बारी, -1 को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इस रो को आगे वाले कॉलम से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ लें, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस, 3 को 5 से, और इसी तरह नीचे वाली रो को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर इस रो को आगे वाले कॉलम से 2 को मल्टीप्लाई बच्चों 2 के साथ करेंगे, प्लस 0 को 5 के साथ, 0 को -5 के साथ, और ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे वैसे ही हम लिख लेंगे, वैसे ही बच्चों आप लोगों ने लिख लेना है। अब माइनस है, 1 1 * 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 * 9, माइनस आएगा 2 1 * 2, प्लस माइनस माइनस 3 5 * 15, इस तरह 2 1 * 2, प्लस माइनस माइनस 0 को किसी भी नंबर से ज़रब 0, 2 2 * 4, प्लस माइनस माइनस 0 को 5 से ज़रब दी 0 आ जाएगा। इस तरह से ये वाला मैट्रिक्स हम नीचे लिख लेंगे 2 1 1 3। ओके बच्चों, अब हम इनको ऐड करते हैं, -1 -9 -10, -2 और -15 -17, 2 -0 2, 4 -0 4, और ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना सिंपल है। इस रो को फिर कॉलम के साथ, रो को जब कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दरमियान में प्लस, दूसरे को दूसरे के साथ बच्चों, -17 को इसके साथ, इसी रो को आगे वाले कॉलम से -10 × 1, दरमियान में प्लस, -17 को 3 से, -17 को 3 से मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे। आप कहेंगे सही है सर। अब इसी रो को इस वाले कॉलम से 2 को बच्चों मल्टीप्लाई बच्चों हम 2 से करेंगे, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से, फिर इसी रो को आगे वाले कॉलम से
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 4 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत इजी है बच्चों। अब बच्चों हम इसको क्या करेंगे, सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है। -10 को 2 से माइनस के 20, प्लस माइनस 17 को 1 से 17 आ जाएगा। अब ये भी -10 1 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और बच्चों 17 3 कितने होते हैं, 51 51 होते हैं। अब 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 1 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। अब इसका आंसर देखें बच्चों, हम कहाँ पे, यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका जो आंसर आता है क्या आया बोला, माइनस के 20 और माइनस के 17, ये 20 और माइनस के 37 आ जाएंगे बच्चों। ये माइनस के आ जाएंगे बच्चों, 37 आ जाएंगे। इस तरह माइनस के 51 और माइनस के 10 दोनों जगह माइनस माइनस हो तो हम जमा करते हैं। दोनों रकमों के साथ माइनस है तो हम जमा करेंगे, 10 और 51 61 हो जाएंगे। माइनस के 61, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और 12 और 2 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 12 और 2 बच्चों कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ये हमारी बच्चों क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी। अब हम आया देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। देखें इनमें -37 -67 -61 8 14 मतलब बराबर है। जब बराबर है तो हम ये बच्चों कहेंगे हमारे पास जो ए बी, जो हमारे पास ए इंटू बी सी ओ इक्वल है ए बी इंटू सी। कहने का मतलब यह कि लेफ्ट हैंड साइड बच्चों बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इसका अगर नाम दें, यहाँ पे मैंने 1 का नाम दिया, इसको नाम 1 2 का दे दूँ। फ्राम 1 और 2 लिख लो, फ्राम 1 एंड 2 लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बच्चों राइट हैंड साइड के। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें देखिए हमारे पास क्या, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ही, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी, ये मैंने ए का मैट्रिक्स लिख लिया, ये वाला बी का मैट्रिक्स प्लस ये वाला सी का मैट्रिक्स, और ये छोटी ब्रैकेट है और इन दोनों पे छोटी ब्रैकेट मैंने लगा ली। अब क्या करना है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं ना बच्चों, छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। अब इनके दरमियान में याद रखना बच्चों प्लस है, प्लस है, प्लस है, दरमियान में मल्टीप्लाई ना कर देना बच्चों, प्लस है तो इनको प्लस करेंगे। और प्लस कैसे किया जाता है, क्रोस्पोंडिंग एंट्री को पहली में 1 + 2, दूसरी को दूसरी में 2 + 1, ऐसे -3 + 1 -5 + 3। ठीक है, ये वैसे उतार दीजिए, वैसे 1 + 2 3, 2 + 1 3, -3 + 1 -2 और -5 + 3, 5 में से 3 निकाल लेंगे 2 आएंगे, बड़ी रकम 5 है, माइनस आ गया। अब बच्चों दरमियान में कोई लामत नहीं, अब मल्टीप्लाई करना है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 × 3, 3 × -2। इसके बाद हम स्पेस छोड़ेंगे इस रो को आगे वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से, तो -1 × 3, 3 × ये वाला -2 आ गया। अब नीचे वाली रो, अब इस रो को इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 प्लस लगाएंगे, 0 × -2 फिर इसी रो को आगे वाले 2 × 3 प्लस 0 × -2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, अब तो बच्चों मल्टीप्लाई करना है, आसान काम है। 3 1 3 आ गया, माइनस वैसे आ गया, प्लस माइनस -3 2 6 आ गया, माइनस वैसे आ गया, 3 1 3 प्लस माइनस -3 2 6। इसके बाद 3 × 2 6 प्लस माइनस -0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 0 है, 2 3 6 आ जाएगा, प्लस माइनस और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। अब देखें बच्चों, तो हमने यहाँ भी माइनस दोनों रकमें माइनस है तो हम प्लस करेंगे, 6 + 3 9 आएंगे, अलामत माइनस आएगी क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, -3 -6 ये भी -9, 6 - 0 6 और 6 - 0 बच्चों ये हमारे पास 6। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो जी बच्चों अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड देखो ए बी प्लस ए सी, राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी। अब क्या करेंगे, ये मैंने ए का मैट्रिक्स लिख लिया, ये वाला बी मैट्रिक्स सी ये वाला लिख लिया, फिर प्लस लिखा, फिर ए और सी का मैट्रिक्स, ए ये वाला मैट्रिक्स तो सी ये वाला मैट्रिक्स, ए का और सी का मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। सही है, लिख लिया आप कहेंगे सर। अब सबसे पहले इन दोनों को ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाद में हम इनको ऐड करवाएंगे। ठीक है, एडिशन जो है वो बाद में करेंगे, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए और बी को मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस रो को दोनों कॉलमों के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करना है। देखो जो -1
मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी रो को आगे वाले कॉलम से -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी रो को, अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलमों के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लगाएंगे ये वाले, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? इस रो को दोनों कॉलमों के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह इस रो को इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई बच्चों करना है, इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पे छोड़ेंगे, फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों सिंपल हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बच्चों 1 1 ज़ार 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 3 ज़ार 9 आ गया, ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 15, 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब इसको 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, माइनस है माइनस वैसे आ गया, 3 1 ज़ार 3 आ गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आया, प्लस 3 3 ज़ार 9, ऐसे नीचे वाला 2 2 ज़ार 4 प्लस 0 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 0 आ गया, 2 1 ज़ार 2 आ गया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 0 आया। अब हम -1 -9 माइनस के 10 -2 -15 माइनस के 17 दोनों ऐड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, 2 -0 2 हो जाएगा, 4 -0 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -2 प्लस 3 प्लस है माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकाले 1 आ जाएंगे, प्लस माइन अब भी 9 में से 1 को निकालेंगे 8 आ जाएंगे, और प्लस के 8 आएंगे क्योंकि 9 हमारे पास बड़े हैं, 4 + 0 4 आएगा, 2 + 0 2 आएगा। अब बच्चों इन दोनों को ऐड करना, अब हमने इनको ऐड करना है। अब जब ऐड करना है तो याद रखना कोरोस्पोंडिंग है, पहले नंबर को पहले -10 प्लस 1 हो गया, माइनस के 17 प्लस 8 आ जाएंगे, फिर 2 + 4 आ गए, फिर 4 प्लस के 2 ये वाले इन दोनों को, -10 + 1 माइनस है प्लस है तो माइनस करेंगे, 10 में से 1 निकाले तो 9 आएंगे, और बड़ी रकम 10 है तो माइनस आ गई, -17 + 8 माइनस के 9, 17 में से 8 निकालेंगे तो बच्चों कितने आएंगे 9 आएंगे, माइनस के क्योंकि 17 बड़े हैं, 17 बड़े हैं, 4 और 2 बच्चों 6 आ गए, 4 और 2 6 आ गए। अब ये हमारी राइट हैंड साइड की, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, आया कि दोनों इक्वल है, -9 6 नीचे वाले 2 6 इसका मतलब हमारी बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। हम यहाँ पे लिख रहे हैं a × b + c जो है वो इक्वल है बच्चों AB + AC, कहने का मतलब ये है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल है राइट हैंड साइड के, बिल्कुल इक्वल है। अब बच्चों हम करते हैं अपना पार्ट 4। तो जी बच्चों पार्ट 4 जो है बच्चों ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 बिल्कुल ऐसा ही है, पार्ट 4 बिल्कुल बच्चों ऐसा ही है। आपने करना सिर्फ क्या है, पार्ट 4 लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, हम यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ अलामत चेंज होनी है। यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस की अलामत है, यहाँ पे भी बच्चों सिर्फ माइनस की अलामत है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a × b + c किया, अब हमने a × b - c करना है। इनके दरमियान में बच्चों a मैट्रिक्स आ गया, b आ गया, c आ गया, दरमियान में माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी। अब इन दोनों को बच्चों माइनस करना है। अब 1 - 2 करेंगे बच्चों, 1 - 2 करेंगे, 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 -3 माइनस के 1 बच्चों, -3 माइनस के 5 माइनस के 3 -5 माइनस के 3। अब इसको हम रेज कर लेते हैं बच्चों, इसको अब हम इसको रेज कर लेते हैं, इसको और नीचे वाले को भी रेज करना पड़ेगा बच्चों। ये हम इतना हिस्सा रेज कर लेते हैं। तो जी बच्चों अब हम देखें, अब 1 - 2 -1 आएगा, 2 - 1 प्लस के 1 आएंगे, -3 -1 माइनस के 4, दोनों माइनस है तो हम प्लस करेंगे, 3 + 1 4 होंगे, माइनस की अलामत आएगी, -5 और माइनस के 3 5 और 3 8 होंगे, अलामत कौन सी आएगी माइनस, तो हम इनको भी ऐड करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों इस रो को इन दोनों कॉलमों से बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 को -4 से
3 मल्टीप्लाई बाय -4। इसी रो को आगे वाले कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस 3 को -8 से 3 मल्टीप्लाई बाय -8 बच्चों। अब नीचे वाली रो को दोनों से 2 मल्टीप्लाई बाय बच्चों -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4, आगे 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 बच्चों। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चों मल्टीप्लाई कर लें, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा। अब प्लस -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आएंगे, ये -1 आ जाएगा। प्लस -3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, 2 1 2 आ जाएगा और प्लस माइनस 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 1 2 प्लस माइनस 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अच्छा बच्चों इसका आंसर देखें, आंसर प्लस के 1 माइनस के 12, तो हमारा माइनस करेंगे 12 में से 1 निकालेंगे 11 आएंगे। अलामत कौन सी है, जो बड़ी रकम है 12, -1 और -24 दोनों माइनस हैं, हम इनको प्लस करेंगे माइनस के 25 आ जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। -2 -0 -2, 2 -0 2 आ जाएगा। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा बच्चों अब हम करते हैं हम राइट हैंड साइड। तो जी बच्चों अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में यहाँ पे AB -AC है, AB -AC, सिर्फ हमने यहाँ पे माइनस लगाने हैं बच्चों। क्या करना है, माइनस लगाएं। AB हमारे ये मैट्रिक्स लिखा है, AC ये वाला मैट्रिक्स, यहाँ पे दरमियान में प्लस है, यहाँ पे माइनस का। क्वेश्चन नंबर 4 तो है इजी बच्चों, माइनस लगा दें, यहाँ भी दरमियान में माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने पहले, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे ही मल्टीप्लाई करना। इसको मल्टीप्लाई हमने ये किया, इसको मल्टीप्लाई ये किया, दरमियान में माइनस है, हम दरमियान में माइनस लगा लेते हैं। इसको हमने हल किया हुआ है, इसको भी हल किया हुआ है, दरमियान में प्लस है, दरमियान में माइनस लगानी है, तो इसको हम रेज कर लेते हैं बच्चों। इसको हम क्या कर लेते हैं, रेज भी रहने देते हैं। देखो बच्चों हम दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्शन करनी है मैट्रिक्स की। -10 -1 -10 आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस के 1। अब दूसरी एंट्री को, ठीक कोरोस्पोंडिंग एंट्री को माइनस करें, -17 और माइनस के 8। अब तीसरी को 2 -4, 2 माइनस बच्चों 4, 4 -2, 4 -2। लो बच्चों ये आसान सा हमारा काम था। अब हम इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं बच्चों। अब हम इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा बच्चों -10 और -1 दोनों माइनस हैं तो हम प्लस होगा, दोनों माइनस हैं तो बच्चों प्लस हो गए। 10 + 1 11, अलामत कौन सी आएगी, माइनस आएगी। -17 और -8, माइनस के 17 और माइनस के 8 दोनों जब जमा होंगे तो माइनस के 25 बन जाएंगे, माइनस के 25 बच्चों बन जाएंगे। अब 2 है, प्लस है माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आएगी। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, 4 बड़े हैं माइनस आ जाएगी। 4 - 2 2 बच्चों, 4 में से 2 निकाले 2 ये। अब हम देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड आया है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड -11 -25, -11 -25, माइनस के 2 जमा के 2, माइनस के 2 जमा के 2। इसका मतलब बच्चों A × B - CB इक्वल है AB - AC के। हम ये कहेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल बच्चों इजी क्वेश्चन है। अब हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 6। अच्छा 6 क्वेश्चन नंबर है बच्चों, ये भी वैसा का वैसा ही है जैसे हमने बाकी किए हैं, मल्टीप्लाई करना है, बस इसमें ट्रांसपोज लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर मैट्रिसेस A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स वेरीफाई, इसमें भी हमने बच्चों वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, हमने पार्ट 1 है AB होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करते हैं, अब जो सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कौन सी लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, AB होल का क्या है बच्चों, ट्रांसपोज है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम AB को मल्टीप्लाई करेंगे, AB को मल्टीप्लाई करने के बाद हम ट्रांसपोज लेंगे बच्चों। हम क्या करें, फिर हम ट्रांसपोज लेंगे। तो सबसे पहले हम A और B को बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, A और B इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। A मेरे पास मैट्रिक्स -1 3 2 0, और जो B मैट्रिक्स है दरमियान में कोई अलामत नहीं, कोई नहीं है, B है तो B लिखेंगे 1
-3 -k5, इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई क्या, इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना। अब मैं एरो नहीं लगाऊंगा, तीर के निशान नहीं लगाऊंगा। -1 को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे स्पेस, -1 को 2 से, -1 को 2 से, और +3 को इस -5 से, 3 को इस -k5 से। अब इस रो को दोनों कॉलमों से 2 को 1 से, 2 को 1 से, +0 को -3 के साथ, फिर इसी रो को आगे वाले कॉलम से 2 को 2 से, +0 को बच्चों 0 को -k5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस है 1 1 ज़ार 1, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9, -2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस -5 3 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 2 ज़ार 4, प्लस माइनस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 0। अब बच्चों हम इनको ऐड कर लें, माइनस हैं, दोनों माइनस हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस करें। 9 + 1 10, अलामत माइनस की। -2 -15, दोनों माइनस हैं, हम प्लस करेंगे। 17, अलामत माइनस की आएगी। 2 - 0 2, 4 - 0 4। ये हमारा बच्चों ए बी आ गया। आया कि हमने यही फाइंड करना था? नहीं बच्चों, हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना है, फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ए लिखूँगा, बी लिखूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे टी लिखूँगा बच्चों, उसी वक्त मैं यहाँ पे ट्रांसपोज ले लूँगा। ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, याद तो नहीं भूल गया? ट्रांसपोज है रो को कॉलम में बदल दें, रो को कॉलम में बदल दें तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। ट्रांसपोज आ जाता है, ये मेरे पास रो है, -10 -17, मैं इसको कॉलम बना देता हूँ, ये रो को कॉलम में बदले। अब इस 2 और 4 को दूसरा कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तो ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। जैसे मैंने टी लिखा, मैंने ट्रांसपोज ले लिया, और इसका नाम मैं रख देता हूँ 1, इसका नाम 1 रख देता हूँ। अब बच्चों देखें, मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका हम रख लें लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड बच्चों, राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। पहले हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, आप कहेंगे सर सही है। अच्छा बच्चों, बी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक दफ़ा। बी मैट्रिक्स जो मेरे पास है 1 2 -3 और -k5। अब जैसे यहाँ पे मैं ट्रांसपोज लूँगा बी का, जैसे मैंने ऊपर टी लिखा ट्रांसपोज, मैं उसी वक्त रो को कॉलम में बदलूँ। 1 2 ये कॉलम बन गया, -3 और -5 दूसरा कॉलम बन गया, मैंने बी का ट्रांसपोज। अब मुझे ए का ट्रांसपोज भी चाहिए, तो हम ए का भी ले लेते हैं। ए का सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स लिखूँगा, ए मेरे पास है -1 3 2 0, इसका मैं ले लेता हूँ ट्रांसपोज। मैं जैसे ही ऊपर टी लिखूँगा, टी से ट्रांसपोज लिखूँगा, रो को कॉलम में -1 3, इस रो को भी कॉलम में बदल देंगे 2 0, तो मैंने ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। ये मेरे पास बच्चों क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब दोबारा से मैं राइट हैंड साइड लिखूँगा, राइट हैंड साइड लिखूँगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब मैं बी और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब बी का ट्रांसपोज लिखना है, बी मैट्रिक्स ये वाला बी का ट्रांसपोज, ये लिखेंगे 1 -3 2 -k5। इसके बाद ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे -1 2 3 0। ओके हो गया। आप कहेंगे सर ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। अब इस रो को फिर कॉलम से फिर हम मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई तरीका वही है जो 1 को -1 से, दरम्यान में प्लस, -3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो को आगे वाले कॉलम से 1 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस -3 को बच्चों -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाली रो को दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 के साथ, -5 को 3 के साथ, -5 को 3 के साथ। इसी रो को आगे वाले कॉलम से 2 × 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0 बच्चों। सही हो गया। आप कहेंगे सर सही हो गया। अब बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 1 है, माइनस का 1, प्लस माइनस 1 1 ज़ार 1, प्लस माइनस 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस 3 0
ज़ीरो आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 2 2 जार 4 और जैसे मैंने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आया? आप कहेंगे सर 0 आंसर आया। अच्छा बच्चों अब मैं यहाँ पे आगे मज़ीद लिख लेता हूँ, आगे ही लिख लेता हूँ। -1 माइनस है, दोनों माइनस है, जब दोनों रकमें माइनस की हों तो हम क्या करते हैं? उनको प्लस कर देते हैं। 9 + 1 10 कर देते हैं, लेकिन अलामत माइनस की आती है। ठीक है सर, 2 - 0 2 आएगा। -2 -15 ये भी साथ जमा करेंगे, बिल्कुल माइनस के सर 17 आएंगे, बिल्कुल माइनस के 17 आएंगे। 4 - 0 4 आ जाएगा और ये मेरे पास होगी इक्वेशन 2। ये कौन सी होगी? इक्वेशन 2 हो गई। अब बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमारे पास क्या है? 1 एंड 2 से क्या है? अब देखें हमारे क्या इक्वल है, ये देखें माइनस के 10 2 माइनस के 10 2, दूसरी रो माइनस के 17 4 माइनस के 17 4। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने ये वेरीफाई कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि ए बी होल का ट्रांसपोज बच्चों इक्वल होता है बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के। मतलब कहने का कि लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसी तरह का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, बिल्कुल इसी तरह का है। तो जी बच्चों पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 में ये बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड में ले ली बी सी होल का ट्रांसपोज। सबसे पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही पीछे वाले सवाल के बी और सी का मैंने मैट्रिक्स लिख लिया, बी का ये सी का ये दोनों मैट्रिक्स लिख लिया। अब इन दोनों को बच्चों करेंगे मल्टीप्लाई। 1 को -2 से 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 को 3 से बच्चों 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी रो को आगे वाले कॉलम से 1 को 6 से मल्टीप्लाई और 2 को माइनस के 9 से मल्टीप्लाई। इसी तरह बच्चों नीचे -3 को -2 के साथ और क्या -5 को 3 से मल्टीप्लाई। इसी रो को आगे वाले कॉलम से -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -9 बच्चों -9। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। -2 1 जार 2 प्लस 2 3 जार 6 6 1 जार 6 प्लस माइनस 2 9 जार 18 माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 2 जार 6 प्लस माइनस 5 3 जार 15। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 प्लस माइनस प्लस और प्लस आ गए 9 5 45 बच्चों। अब बच्चों हम इनको ऐड कर लेते हैं। 6 - 2 आ जाएंगे 4, 6 में से 2 निकाले आ जाएंगे 4। ये मेरे पास माइनस के 18 प्लस के 6, 18 में से 6 निकालेंगे 12 आएंगे, माइनस के 12 क्योंकि 18 बड़े हैं। 15 है 6, 15 में से 6 निकालेंगे 9 आएंगे, माइनस के 9 आएंगे। 45 है 45 में से 18 निकालें 35 25 और 25 में 2 जमा कर दें 27 आ जाएगा, जमा के 27 आ गए। अच्छा बच्चों हमारे पास बी सी आ गया। क्या बी सी फाइंड? नहीं, बी सी का ट्रांसपोज लेना है। बी सी लिखेंगे, होल का ट्रांसपोज लिखेंगे और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे 4 - के 12, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। ये मेरे पास है बी सी होल का ट्रांसपोज, जो कि मेरी है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड देखें बच्चों, राइट हैंड साइड सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी और बी का ट्रांसपोज ही ले लेते हैं। सी मैट्रिक्स मेरे पास है -2 6 ये वाला, 3 के 9। सी का ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे मैं ट्रांसपोज लिखा -2 6 रो कॉलम, ये वाली रो आगे दूसरा कॉलम बन जाएगी, दूसरा कॉलम बन जाएगा। ओके सर। बी हमारे पास ये वाला है 1 2 पे चलो लिखवाना सर जी -3 -5। ओके बच्चों -3 -5। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज सर जी रो को कॉलम में 1 2 है, कॉलम बन गया, -3 -5 ये भी कॉलम बन गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सी का ट्रांसपोज बी का राइट हैंड साइड दोबारा लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या लिखें, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। अब सी का ट्रांसपोज कौन सा है? ये वाला है सर जी, ये वाला है -2 3 6 के 9। इसके बाद बी का ट्रांसपोज ये वाला है।
ओके बच्चों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई सर जी आसान ही है, सर जी मल्टीप्लाई तो आसान है, बस आप लिखते जाएं -2 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई 2 पे छोड़ दें -2 मल्टीप्लाई -3 +3 मल्टीप्लाई -5। ओके सर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 बिल्कुल -9 मल्टीप्लाई बाय 2। बिल्कुल बच्चों होशियार हो गए आप, बिल्कुल सर हम आप कहेंगे सर हम होशियार हो गए मैथ करते करते। 6 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें सर, बिल्कुल बच्चों -9 को -5 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल बच्चों सही बच्चों। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा बच्चों माइनस है 2 1 जार 2 +3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 प्लस माइनस -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 6 1 जार 6 प्लस माइनस 9 2 जार 18 प्लस माइनस 6 3 जार 18 आएगा, माइनस के आएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 5 45 हो जाएंगे। बिल्कुल बच्चों सर जिनको ऐड कर दें 6 को 2 में से 2 निकालेंगे 4 आएंगे, 15 में से 6 निकालें 15 में 6 निकालेंगे 9 आएंगे, बड़ी रकम 15 है तो माइनस आ जाएगी। बिल्कुल बच्चों 18 में से 6 निकाले 12 आएंगे, लेकिन माइनस के 12 आएंगे क्योंकि माइनस के 18 बड़े हैं। माइनस के 18 माइनस के 45 दोनों को ऐड कर दें, नहीं ऐड नहीं करना, कुछ हमने मिस्टेक किया है। देखें माइनस के 18 है, माइनस माइनस प्लस होता है तो बच्चों माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 होता है। ठीक है बच्चों, अब 45 में से 18 निकालें 45 35 और 25 और 2 27 आ जाएंगे, जमा के 27 आएंगे, बिल्कुल जमा के 27 आ जाएंगे। और ये हमारी बच्चों क्या है राइट हैंड साइड है। अब आया देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसका अच्छा बच्चों देख लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 4 -9, यहाँ भी 4 -9 है, माइनस के 12 प्लस के 27 माइनस के 12 प्लस के 27, इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं। फ्राम 1 एंड 2 बच्चों, फ्राम 1 एंड 2 1 और 2 से हमने क्या वेरीफाई किया, प्रूव किया। हमने ये प्रूव किया कि BC के होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है बच्चों C का ट्रांसपोज इनटू B का ट्रांसपोज। मतलब सर जी कहने का कि लेफ्ट हैंड साइड सर जी बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। बिल्कुल सही बच्चों अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके बच्चों, अब हमारी मुलाकात जो होगी वो अगली वीडियो में होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।